but the total charge of an isolated system is always 1, and these are the conservation of charges. And this is also the principle of capacitor. अब ये स्पीयर के टर्म्स का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये स्पीयर का टर्म जो स्पीयर के टर्म्स में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये चेंज कर दिया पैरेलल प्लेट्स में. अब आपके पास में एक फुल्ली पैरेलल प्लेट, एक प्लेट लेनी है हम लोग को जो फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी. ये सुनना अच्छे से, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगी. अब ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है हमारी पास में. नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड मेटल प्लेट. तो सेकंड मेटल प्लेट इज ओनली अ मेटल प्लेट. नाउ दिस इज बी. अब क्या होगा? when the metal plate A is come near to the metal plate B. अब यहां से इसका तीसरा फंक्शनैलिटी देखो फिर से. उम्मीद करता हूं पहले दो फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी. पहला फंक्शनैलिटी यही है कि भैया जैसे ही स्पीयर A इसके पास में जाएगा तो ये अपना पोटेंशियल को लूज करेगा. उस लूजिंग पोटेंशियल की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा. और जिस समय इसका इस पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आप दो पोटेंशियल ले लो, तो दो पोटेंशियल का आप डिफरेंस निकाल लो. वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A, so it have the ability to acquire a more amount of charges. And due to increase in the potential, yeah, due to potential difference of sphere B, it has the capacity to lose the charges. ये दो फंक्शनलिटी हो गई. अब यहां पे तीसरा, when the metal plate A is coming to the metal plate B, या otherwise it is near to the B. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इट पॉजिटिव चार्ज induces the negative charge in the inner surface of the metal plate B. Positive charges, it induces, the meaning of induces बनाना. तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट, while the outer surface of the metal plate B produces positive charges. ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ मेटल प्लेट थी. जैसे ही मेटल प्लेट A यहां पे आ गई, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट A इसके पास में आ गई, तो इसमें क्या चेंजेस हुए? इनर सरफेस पे ऑल द नेगेटिव चार्जेस इज इंड्यूसेस, एंड व्हाइल द आउटर सरफेस, इसका आउटर जो सरफेस होगा, आउटर सरफेस पे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस है. नाउ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्जेस, the potential of sphere, the potential of metal plate A again goes on decreasing, while it is the increasing in the potential of metal plate B. मेटल प्लेट B का पोटेंशियल आपका इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे मेटल प्लेट B का पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहां तेरे फिर से पॉजिटिव चार्ज है. तो वो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? फिर से इट अगेन इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट A. इट्स ट्राई टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट A. अब ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस का इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो इतना इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा जितना इसने लूज किया था. और ये नेगेटिव पोटेंशियल उसका पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा, और ये पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएगा. बट इसके डिक्रीजिंग में और इसके इंक्रीजिंग में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसका डिक्रीजिंग में इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्जेस इज नियरर टू द मेटल प्लेट A. कुछ समझ पा रहे हो? एंड व्हेन कि अगर मेटल प्लेट B को अगर मैं अर्थ कर दूं, मतलब ग्राउंडिंग, अगर मैं मेटल प्लेट B को अगर अर्थ कर दूं, अर्थ का मतलब ग्राउंडिंग, जो हमारे पास में हम लोग घर में अर्थिंग करते हैं, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज सडनली इज मूविंग इन टुवर्ड द अर्थ, और नेगेटिव चार्जेस
cannot moving towards earth because these positive charges attract towards each other. This is altogether the concept of principle of capacitor. हार्ड जा रहा है, समझने के लिए हार्ड जा रहा है, सिंपल है अगर टेक्निक से दिमाग से ध्यान में रखे तो। फिर से रिपीट करता हूं, सुनिए। पॉजिटिव टर्मिनल्स, सारे पॉजिटिव चार्जेस का, सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स का काम यही है कि इट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड टर्मिनल विच इज नियर बाई इट। सुन लो अच्छे से, whether it is positively charged sphere, whether it is positively charged terminal, whether it is positively charged conductor, ये अगर चीजें अगर दूसरे कंडक्टर के पास में या दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर के पास में या दूसरे टर्मिनल के पास में जाएगी, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारे स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारा टर्मिनल है, पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारा कंडक्टर है, सो इट increase the potential of the neighborhood conductor. This is the primary functionality of each and every positively charged body. Positively charged body का या positively charged conductor का what is the primary functionality? The primary functionality of this positively charged body, sphere, terminals या otherwise conductor, कि जब भी ये कहीं दूसरे कंडक्टर के पास में जाएंगे तो वो जो दूसरा कंडक्टर होगा उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा और खुद के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। तो ये अगर कंडक्टर, ये जो हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर अगर मैं दूसरी कोई कंडक्टर मान के चलिए मेरे पास में कोई कंडक्टर आ गया, अब ये क्या करेगा, ये कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब V का वैल्यू इंक्रीज करेगा और खुद का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये फंक्शंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर और पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और अगर इधर मैं दूसरा स्फीयर ले लूं and this sphere is B and it is fully negatively charged, this is fully negatively charged, अब क्या होगा कि when this positively charged sphere is in the contact of, या contact बोलने से अच्छा कि अगर इसको मैं इसके पास में लेके आ जाऊं तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसका पोटेंशियल को रैपिड तौर से इंक्रीज करेगा और खुद का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। It means that the potential of the negatively charged sphere is increases while the potential of positively charged sphere is decreases. अब दूसरा कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट होगा कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसके पास में गया तो अपना खुद का पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और B का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, जिस समय में ये अपना पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा तो इसके पास में पोटेंशियल जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस यहां जनरेट हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल उसका, और डिक्रीज होने के बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका जनरेट हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इसके पास में एक कैपेसिटी खुद जनरेट हो जाएगी कि इट हैज एक्वायरिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये प्राइमरी फंक्शनलिटी इन सबकी। दो फंक्शनलिटी यहां से आप लोगों को लेके चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस समय में ये स्फीयर अगर ये स्फीयर के पास में आ जाएगा तो पहला काम ही तो ये होगा कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब इसके दो पोटेंशियल हुए, एक उसके पास में जाने से पहले, मतलब उसको V1 का कह देता हूं, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल, क्लियर, और स्फीयर ए का ले रहे तो मैं V1A लगा देता हूं, और फिर उसके बाद में उस स्फीयर बी के पास में जाने के बाद में उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होने के बाद में फिर से यहां V2A कर लेता हूं क्योंकि स्फीयर हम लोग ने नहीं बदला,
तो जो पोटेंशियल इसके बाद में बनेगा तो वो पोटेंशियल रहेगा V1 का, तो V1 इज इक्वल टू V1A माइनस V2A ना। अब ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, ये पोटेंशियल की वजह से अब क्या होगा, ये पोटेंशियल के वजह से अब इसका तो आंसर इसके पहले प्रीवियस वाले से कम ही रहेगा। क्लियर? तो ये पोटेंशियल के वजह से ये स्फीयर में इतना अमाउंट ऑफ कैपेसिटी जनरेट हो जाएगा कि इट एक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रादर देन प्रीवियस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। These are the two functions, and यही दो प्रिंसिपल से, यही दो फंक्शंस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बना हुआ है। मैंने अभी तक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अभी तक नहीं बताया। ये दो प्रिंसिपल्स पहले यहां साइंटिस्ट ने देखे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये स्फीयर को एक मेटल प्लेट में बदल दिया, दूसरे स्फीयर को मेटल प्लेट में बदल दिया, दोनों मेटल प्लेट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स रख दिया, उनके बीच में रख दिया उसने डाइलेक्ट्रिक्स और बना दिया पूरा का पूरा कैपेसिटर। और यही कंसेप्ट हो गया तेरा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप दो प्रकार के स्फीयर लेंगे। एक स्फीयर होगा आपका फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड सेकंड योर स्फीयर इज फुल्ली नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। And when both the sphere are coming towards each other, ये दोनों स्फीयर अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे एक दूसरे की तरफ आएंगे, the potential of the sphere A goes on decreases while the potential of the sphere B is increases। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा A और B के बीच में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर मैं A की बात करूं तो A में जो तेरा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उस पोटेंशियल की वजह से स्फीयर ए में इतनी कैपेसिटी फिर से जनरेट हो जाएगी कि इट एक्वायरिंग अ मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। So this is a condition for sphere A. Similar condition for sphere B. And this is a potential difference for sphere A. Now potential difference for sphere B. Again V1B. This is the initial potential. ये स्फीयर इसके कांटेक्ट में आने से पहले का पोटेंशियल, एंड व्हेन दिस पोटेंशियल, ये जब स्फीयर ए इसके पास में आ जाएगा तो फिर से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो वो हम लोग लेंगे V2B। अब अगर मेरे को यहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो निकलेगा V2 का, एंड इट इज V2B माइनस V1B, and this is the potential difference of sphere B. And again फिर से अब इसके वजह से पोटेंशियल, ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें इतनी कैपेसिटी जनरेट हो गई कि इट एक्वायरिंग द मोर अमाउंट ऑफ चार्जेस एट द स्फीयर बी, इट लूजिंग द चार्जेस। स्फीयर बी चार्जेस को लूज करना चालू करेगा, while sphere A it acquiring the positive charges, and that's how the law of conservation of charges is also proved. ये एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट के वजह से बहुत सारी चीजें प्रूफ हुई थी। अब ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, अब इसके तो सिर्फ दो पहलू बताया मैंने, इसके और बहुत पहलू है, अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत सारी चीजें अभी, तो सुनिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दो चीजों से ये एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रूफ हुआ था। आप दो प्रकार के स्फीयर्स लेंगे, स्फीयर ए, स्फीयर बी। स्फीयर ए आपका फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगा, स्फीयर भी आपका फुल्ली निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है? जिस समय में ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों स्फीयर का पहले इनिशियल पोटेंशियल ले लो। सो दिस इज V1A इज द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए।
while V1b is the initial potential of sphere B. And when this sphere A is come in contact, या is coming near to the sphere B, the potential of the sphere B goes on decreasing. तो ये जो decreasing potential हुआ, तो ये decreasing potential, ये जो decrease हुआ, ये किसको दिया हुआ है? B को. So that means the potential of B goes on increasing. तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो हम लोग लेंगे उसका फाइनल पोटेंशियल. तो फाइनल पोटेंशियल V2A. सो वेयर V2A इज अ पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A व्हेन इट लूजेस इट्स पोटेंशियल, एंड V2B इज अ पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B व्हेन इट इज इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल. अब वही इंक्रीज पोटेंशियल किसके वजह से हुआ? स्फीयर A की वजह से. सो व्हेन दिस potential of the sphere B goes on increases, then the difference between this potential initial and final, so we get the potential difference, and due to this potential difference it loses the charges, and this potential difference it acquiring the charges. This is the principle of capacitor, and this is the principle of conservation of charges. What the principle of conservation of charges या conservation of charges? इधर के चार्जेस लूज हो रहा है, इधर के चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं. द टोटल चार्जेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, बट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज वन, एंड दिस आर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. एंड दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. अब ये स्फीयर के टर्म्स का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये स्फीयर का टर्म जो स्फीयर के टर्म्स में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये चेंज कर दिया पैरेलल प्लेट्स में. अब आपके पास में एक फुल्ली पैरेलल प्लेट, एक प्लेट लेनी है हम लोग को जो फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी. ये सुनना अच्छे से, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगी. अब ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है हमारी पास में. नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड मेटल प्लेट. तो सेकंड मेटल प्लेट इज ओनली अ मेटल प्लेट. नाउ दिस इज B. अब क्या होगा? व्हेन द मेटल प्लेट A इज कम नियर टू द मेटल प्लेट B. अब यहां से इसका तीसरा फंक्शनैलिटी देखो फिर से. उम्मीद करता हूं पहले दो फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी. पहला फंक्शनैलिटी यही है कि भैया जैसे ही स्फीयर A इसके पास में जाएगा तो ये अपना पोटेंशियल को लूज करेगा. उस लूजिंग पोटेंशियल की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जिस समय इसका इस पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आप दो पोटेंशियल ले लो, तो दो पोटेंशियल का आप डिफरेंस निकाल लो. वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A, सो इट हैव द एबिलिटी टू एक्वायर अ मोर अमाउंट ऑफ चार्जेस. And due to increase in the potential, yeah, due to potential difference of sphere B, it has the capacity to lose the charges. ये दो फंक्शनलिटी हो गई. अब यहां पे तीसरा, when the metal plate A is coming to the metal plate B, या otherwise it is near to the B. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इट पॉजिटिव चार्ज induces the negative charge in the inner surface of the metal plate B. Positive charges it induces, the meaning of induces बनाना. तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे on the inner surface of the metal plate, while the outer surface of the metal plate B produces पॉजिटिव चार्जेस. ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ मेटल प्लेट थी. जैसे ही मेटल प्लेट A यहां पे आ गई, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट A इसके पास में आ गई, तो इसमें क्या चेंजेस हुए? इनर सरफेस पे ऑल द नेगेटिव चार्जेस इज इंड्यूसेस, एंड वाइल द आउटर सरफेस, इसका आउटर जो सरफेस होगा, आउटर सरफेस पे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्जेस है. नाउ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्जेस, the potential of sphere, the potential of metal plate A again goes on decreasing, while it is
the increasing in the potential of metal plate B. मेटल प्लेट बी का पोटेंशियल आपका इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे मेटल प्लेट बी का पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहां तेरे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, फिर से इट अगेन इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट ए, इट्स ट्राई टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लेट ए. अब ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस का इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो इतना इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा जितना इसने लूज किया था. और ये नेगेटिव पोटेंशियल उसका पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा, और ये पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएगा. बट इसके डिक्रीजिंग में और इसके इंक्रीजिंग में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसका डिक्रीजिंग में इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्जेस इज नियरर टू द मेटल प्लेट ए. कुछ समझ पा रहे हो? एंड व्हेन कि अगर मेटल प्लेट बी को अगर मैं अर्थ कर दूं, मतलब ग्राउंडिंग, अगर मैं मेटल प्लेट बी को अगर अर्थ कर दूं, अर्थ का मतलब ग्राउंडिंग, जो हमारे पास में हम लोग घर में अर्थिंग करते हैं, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज सडनली इज मूविंग इन टुवर्ड द अर्थ, और नेगेटिव चार्जेस cannot moving towards earth because these positive charges attract towards each other. This is altogether the concept of principle of capacitor. हार्ड आ रहा है? समझने के लिए हार्ड आ रहा है? सिंपल है अगर टेक्निक से दिमाग से ध्यान में रखे तो. फिर से रिपीट करता हूं.